स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एंडोप्लाज्मिक विद इन द साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम अ लिटिल नेट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम मतलब जाल, एक ऐसा जाल जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। Extensive network of folded membrane that extends from nuclear envelope to which it is connected. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम है फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा लेमा तक कनेक्टेड रहता है। डिस्कवरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो was discovered by Belgian biologist Albert Claude. He used the newly developed electron microscope to explore the interior of the cell, and along with his associate Keith Potter in 1945, and he observed the presence of less work-like structure. एल्बर्ट क्लॉड ने अपना न्यूली डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और सेल्स की स्टडी करी अपने एसोसिएट कीथ पॉटर के साथ, और उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उन्होंने नाम दिया लेस वर्क स्ट्रक्चर। In the year 1945, the less-like membranes of endoplasmic reticulum were first seen in the cytoplasm of chick embryo cell. 1945 में नेट लाइक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म में देखा गया चिक एम्ब्रियो की सेल्स में। These are membrane-bound channels seen in the form of network of delicate strands and vesicles in the cytoplasm. ये membrane-bound channels को यह एक नेटवर्क बनाता है ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी का साइटोप्लाज्म के अंदर। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। दीज फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी विद इन द सेल। यह सेल के अंदर ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और सिस्टर्नी का एक जाल बनाते हैं। Endoplasmic reticulum is considered as one of the components of cytoskeleton, along with microtubules, microfilaments and intermediate filament. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है साइटोस्केलेटन के अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के भी पार्ट हैं। दीज आर ऑल ऑब्जर्व्ड बाय पॉटर, क्लॉड। यह सबसे पहले पॉटर और क्लॉड द्वारा ऑब्जर्व किए गए। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय पॉटर एंड फुलमैन। जो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सबसे पहले पॉटर और फुलमैन के द्वारा दी गई थी। लोकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. These are found to be absent in mature erythrocytes, ova, embryonic cells and prokaryotes. The ER often occupies most of the cytoplasm. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन यह मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स, ओवा, एम्ब्रियोनिक सेल्स और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी मात्रा में कवर करता है। अमाउंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज इन अमाउंट फ्रॉम सेल टू सेल. इन स्पर्मेटोसाइट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू वैक्यूल्स ओनली. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट सेल टू सेल वेरी करता है। स्पर्मेटोसाइट में यह कुछ वैक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू इट इज़ क्वाइट सिंपल, हैविंग द फॉर्म ऑफ फ्यू ट्यूब्यूल्स. एडिपोज टिश्यू या फैट में यह ट्यूब्यूल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। सेल्स दैट आर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन सच एज लिवर, पैनक्रियाटिक सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट हैव अबंडेंट ER. सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है जैसे लीवर, पैनक्रियाटिक सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट, इसमें काफ़ी अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म 30 to 60% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन इन अ सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी सेल का 30 से 60% हिस्सा कवर करता है। Origin of endoplasmic reticulum. At present, the manner of origin of endoplasmic reticulum is not definitely known. The most concrete hypothesis is that the ER is burned off from the nuclear envelope. आज तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति ज्ञात नहीं है। एक हाइपोथेसिस ये कहती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवलप के
कारण बनता है। न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आउट फोल्डिंग हो जाती है, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति हुई है। और कुछ का ये कहना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीम्स टू अराइज फ्रॉम द रफ बाय डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये राइबोसोम्स डिटैच हो जाएं या हट जाएं तो उनसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति होती है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ 3-dimensional complicated and interconnected system which is made up of 3 elements. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 एलिमेंट से मिलकर बना है: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। फर्स्ट, सिस्टर्नी. Cisternae are flat, interconnected, sac-like parts of the endoplasmic reticulum which are 40 to 50 nanometer in diameter. Cisternae जो हैं flat, interconnected, sac-like structures हैं जो 40 to 50 नैनोमीटर डायमीटर में होती हैं. They lie in stack parallel to one another. यह एक के ऊपर एक पैरेलल अरेंज रहती हैं. They bear ribosomes on the surface that for appears rough. इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये रफ लगती हैं. It contains glycoproteins named riboforin-1 and riboforin-2 that binds the ribosome. इनके ऊपर riboforin-1 और riboforin-2 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो राइबोसोम्स को बाइंड करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट, ट्यूब्यूल्स. They are tube-like extension which may be connected with cisternae or vesicles to form a reticular system. ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिस्टर्नी और वेसिकल से कनेक्टेड होते हैं एक जालनुमा संरचना बनाने के लिए. The tubules can be irregular, regular, branched, unbranched with a diameter of 50 to 100 nanometer. ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और इनका डायमीटर होता है 50 to 100 नैनोमीटर. These are often free of ribosomes. यह राइबोसोम्स से फ्री रहते हैं, यानी कि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता. Vesicles. They are oval or rounded sac of 200 to 50 nanometer in diameter. यह ओवल या राउंडेड स्ट्रक्चर रहते हैं जिनका डायमीटर होता है 25 से 500 नैनोमीटर. द वेसिकल अपीयर्स एज स्मॉल वैक्यूल्स. यह वेसिकल्स सेल के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके समान नज़र आते हैं. दे रिमेन आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में अलग थलग दिखाई देते हैं. द वेसिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोसोम्स. इन वेसिकल्स को माइक्रोसोम्स भी कहते हैं. These are also free of ribosomes. यह भी कभी कभी राइबोसोम्स से मुक्त होते हैं. All the elements of endoplasmic reticulum freely communicates with one another and contains a fluid called endoplasmic matrix. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक फ्लूइड का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. This matrix is different from cytoplasmic matrix outside the endoplasmic reticulum. यह cytoplasmic matrix से भिन्न होता है. The endoplasmic reticulum may pass from one cell or to another through plasmodesmata in the form of desmotubules. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल से दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्टेड रहता है. ये देखिए सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. Of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is of two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum दो प्रकार के होते हैं: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. पहले smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum has smooth membrane which do not bear ribosome. It is therefore called agranular endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इनको ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोस्टली मेड अप ऑफ वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से मिलकर बना होता है. दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन सेल्स एंगेज्ड इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, फैट्स एंड स्टेरॉल्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में मिलता है जो सेल्स ग्लाइकोजन, फैट और स्टेरॉल्स का सिंथेसिस या स्टोरेज करती हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस स्टेबल. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ के कंपैरिजन में कम स्टेबल होता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन विच सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस टेक्स प्लेस.
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में पाया जाता है जिनके अंदर प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं होता है या नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होता है, जैसे ग्लाइकोजन, फैट्स या स्टेरॉल्स। Rough endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum has rough membrane because of number of ribosomes occur attached to their outer surface. Therefore, RER or rough endoplasmic reticulum is also called granular endoplasmic reticulum. ऐसा endoplasmic reticulum जिसके ऊपर काफ़ी सारे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन को हम ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी। यह ज़्यादातर सिस्टर्नी से बना हुआ होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर बियर्स अ फाइन पोर इन द एरिया ऑफ अटैच्ड राइबोसोम टू पास द सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड इन द चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं या एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स 2 टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। RER के ऊपर 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2, जिससे पे आकर राइबोसोम्स आकर अटैच हो सके। On the account of presence of ribosome, the rough RER is engaged in synthesizing proteins and enzymes. राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और एंजाइम्स का सिंथेसिस करती है। Functions of endoplasmic reticulum. Firstly, the function of rough endoplasmic reticulum, surface for ribosomes. The RER provides space and riboforins for the attachment of ribosomes to itself. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2, जिसके कारण राइबोसोम्स उसके ऊपर आके अटैच हो सके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को काफ़ी सारा एरिया प्रदान करता है राइबोसोम्स के अटैचमेंट के लिए। सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स जो रहते हैं यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पोर पर प्रेजेंट होते हैं और वहीं पर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की चेन सिंथेसाइज होती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। लिंकिंग ऑफ शुगर्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन स्टार्ट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज़ कंप्लीटेड इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। शुगर्स जो रहती हैं वो आपस में लिंक हो जाती है और यह ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए यह चीज़ RER में स्टार्ट होती है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में यह प्रोसेस कंप्लीट होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस एंजाइम प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं लाइसोसोम्स बनाने के लिए। Smooth ER formations. Rough endoplasmic reticulum give rise to smooth endoplasmic reticulum by loss of ribosomes. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स लॉस हो जाते हैं तब उनसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। Function of smooth endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum lacks ribosomes and functions in lipid metabolism, carbohydrate metabolism, and detoxification, especially abundant in mammalian liver and gonad cells. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स का अभाव होता है, इसलिए वे लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन कैरी आउट करते हैं और यह सबसे ज़्यादा मेमेलियन लिवर और गोनेट सेल्स में पाए जाते हैं। It also synthesizes phospholipids. Cells which secrete these products, such as those in testes, ovaries, and skin oil glands, have great deal of smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोस्फोलिपिड्स का भी निर्माण करते हैं। वे सेल्स जो फोस्फोलिपिड्स का निर्माण करती है, जैसे टेस्टीज, ओवरीज, स्किन ऑयल ग्लैंड्स, उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा बहुत अधिक होती है। Detoxification. The smooth endoplasmic reticulum bring about detoxification in liver, that is convert harmful materials, drugs, poisons into harmless ones for excretion by cells. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करती है, अर्थात जो
हार्मफुल ड्रग्स या पॉइजन है उनको हार्मलेस कर देती हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेली, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस गोल्गी apparatus, lysosomes एंड वैक्यूल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल का भी निर्माण करती है। It also carries out the attachment of receptors on cell membrane protein and steroid metabolism. In muscle cells, it regulate calcium ion concentrations. Muscle cells के अंदर यह कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करती है। The smooth endoplasmic reticulum also contain the enzyme glucose 6-phosphate which converts glucose 6-phosphate to glucose, a step in gluconeogenesis. ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक स्टेप जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वह स्टेप भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा की जाती है। थैंक यू।